नमस्कार मित्रों। अब आगे का वृत्तांत सुनिए। उधर अविकसित की वीर प्रसविनी माता वीरा ने किसी शुभ दिन को अपने पुत्र अविकसित को पास बुलाया और इस प्रकार कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से एक व्रत करूंगी। उसका नाम किमिच्छिक व्रत है, किंतु वह बहुत ही दुष्कर है। फिर भी उसके करने से कल्याण ही होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो जाएगा। तुम्हारे लिए वह असाध्य हो या दुसाध्य, यदि तुम उसके लिए प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरंभ कर दूंगी। तब तुम्हारा जो विचार हो सो कहो। अविकसित बोले, माँ, यदि पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे ही दी है तो तुम निश्चिंत होकर किमिच्छिक व्रत का अनुष्ठान करो। मन में किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। तदंतर महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक उस व्रत का आरंभ किया तथा शास्त्रों में बताए गए अनुसार कुबेर की संपूर्ण निधियों की, निधि पालक गण की और लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति के साथ पूजा की। उन्होंने अपने मन, वाणी और शरीर को काबू में कर लिया था। इधर महाराज करंदम जब एकांत घर में बैठे हुए थे, उस समय नीति शास्त्र विशारद मंत्रियों से उनके पास जाकर कहा, हे राजन, इस पृथ्वी का शासन करते हुए उसकी वृद्धावस्था आ गई है। आपके एक ही पुत्र हैं अविकसित, जिन्होंने स्त्री का संपर्क ही छोड़ दिया है। इससे आपका वंश अवलुप्त हो जाएगा। पितरों को पिंड और पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। अतः आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे आपका पुत्र पितरों का उपकार करने वाली बुद्धि ग्रहण करे, विवाह करने पर राजी हो जाए। इसी समय राजा करंदम के कानों में एक आवाज़ आई। रानी वीरा के पुरोहित याचकों से कह रहे थे, कौन क्या चाहता है, किसके लिए कौन सी वस्तु दुसाध्य है जिसका साधन किया जाए। महाराज करंदम की रानी किमिच्छिक व्रत का अनुष्ठान करती हैं, अतः जिसकी जो इच्छा वह पूर्ण की जाएगी। पुरोहित जी की बात सुनकर राजकुमार अविकसित ने भी राजद्वार पर आए हुए समस्त याचकों से कहा, मेरी परम सौभाग्यवती माता किमिच्छिक व्रत कर रही हैं, अतः मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो बतला देवे। यह सब याचक सुन ले। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, इस किमिच्छिक व्रत के अनुष्ठान से अवसर पर तुम लोग क्या चाहते हो वो बता दो। मैं अपने बेटे के मुख से यह बात सुनकर महाराज करंदन तुरंत सामने आए और बोले, मैं याचक हूँ, मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दी जाए। अविकसित बोले, तात, आपको क्या देना है बतलाइए। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो अथवा अत्यंत दुसाध्य हो, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। राजा ने कहा, यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो तो सबको इच्छा अनुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पौत्र का मुंह दिखाओ। अविकसित बोले, महाराज, मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है। मेरा कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पौत्र का मुख कैसे दिखाऊं। राजा ने कहा, बहुत कहने से क्या लाभ, तुम ब्रह्मचर्य को छोड़ो और अपनी माता के इच्छा अनुसार मुझे पौत्र का सुख दिखाओ। मार्कंडे जी कहते हैं, जब पुत्र के बहुत कहने पर भी राजा ने दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी, तब उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपको किमिच्छिक दान देकर बड़े संकट में पड़ गया हूँ। अब निर्लज होकर फिर विवाह करूँगा। स्त्री के सामने परास्त हुआ, पृथ्वी पर गिराया गया और फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना पड़ेगा। यह बड़ा ही दुष्कर कर्म है, तथापि मैं क्या करूं, सत्य के बंधन में बंधा हूं। आपने जो आज्ञा दी है वह करूंगा। एक दिन राजकुमार अविकसित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां वे हरिण, वराह तथा व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में उन्हें सहसा किसी स्त्री की रोने के शब्द सुनाई दी। वह भय से गदगद वाणी में उच्च स्वर में बार बार क्रंदन करती हुई त्राही त्राही की रट लगा रही थी। राजकुमार अविकसित ने मत डरो, मत डरो, ऐसा कहते हुए अपने घोड़े के उस ओर बढ़ाया जिधर से शब्द आ रहा था। उस निर्जन वन में दनु के पुत्र दृढ़ केश के द्वारा पकड़ी गई वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी, मैं महाराज करंदम के पुत्र अविकसित की पत्नी हूँ, किंतु यह नीच दाना मुझे हर कर लिए जा रहा है। जिन महाराज के समक्ष समस्त राजा, गंधर्व तथा गुहमक के भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान
उन्हीं की पुत्र वधू होकर मैं आज एक दानव के द्वारा हरी जा रही हूँ। वह इस प्रकार कहकर रो रो कर विलाप कर रही थी। तब राजा अभिक्षित तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक अत्यंत मनोहर कन्या जो सब प्रकार के आभूषणों से शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए धनुपुत्र दृढ़ केश ने उसे पकड़ रखा तथा वह करुण स्वर में त्राही त्राही पुकार रही है। यह देखकर अभिक्षित ने उन्हें कहा, तुम भय ना करो। फिर उस दानव से कहा, ओ दुष्ट, अब तू मारा जाएगा। भूमंडल के समस्त राजा जिनके प्रताप के सामने मस्तक झुकाते हैं, उस महाराज करंधम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। राजकुमार को श्रेष्ठ धनुष के लिए आया देख वह कृशांगी युवती बार बार कहने लगी, आप मुझे बचाइए, यह दुष्ट मुझे हर कर लिए जा रहा है। मैं महाराज करंधम की पुत्र वधू अविक्षित की पत्नी हूँ, सनाथ हूँ, तो भी इस वन में यह दुष्ट मुझे अनाथ की भांति हर लिए जा रहा है। यह सुनकर विक्षित उसकी बात पर विचार करने लगे। किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजी की पुत्र वधू हुई, अथवा इस समय तो इसे छुड़ाऊं, फिर समझ लूँगा। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं। ऐसा निश्चय करके वीर अविक्षित ने उस खोटी बुद्धि वाले दानव से कुपित होकर कहा, पापी, यदि जीवित रहना चाहते हो तो इसे छोड़कर चला जा, अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे। इतने में वह दानव उस कन्या को छोड़कर डंडे को ऊपर से उठा अविक्षित की ओर दौड़ा तथा उन्हें भी बाणों की वर्षा से उसे ढक दिया। दानव दृढ़केश अत्यंत मत से मतवाला हो रहा था। राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी उसने 100 किलों के युक्त वह डंडा उन पर दे मारा, किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते उस डंडे को बाण से मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दानव ने कुपित होकर राजकुमार पर जो हथियार चलाया था वह सब उन्होंने अपने बाणों से काट गिराए। इस प्रकार उस दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवताओं ने अविक्षित को साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले, राजकुमार, जिसका तुमने अभी अभी उद्धार किया, इसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार ने कहा, देवगण, राजाओं से परास्त होने पर मैं विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता द्वारा सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं अब पुत्र की अभिलाषा करता हूँ। पहले राजा विशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे लिए ही दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ रखा है। अतः उस त्याग में देवी को छोड़कर क्रूर हृदय हो मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकता हूँ। देवता बोली, यही राजा विशाल की कन्या तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम सदा प्रशंसा करते हो। यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप कर रही है। इसके गर्भ से तुम्हें चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। उस 7 द्वीपों का शासक तथा सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला होगा। करंधम कुमार अविक्षित से योग कहकर समस्त देवता वहाँ से चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा, भीरू, कहो तो यह क्या बात है। तब वैशाली ने अपने वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। हे नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया था तो मैं इस जीवन से वैराग्य हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई और यहाँ तपस्या करने लगी। इस प्रकार तपस्या करते हुए मैंने अपना शरीर सुखा दिया तो इसे त्याग देने की उद्यत में हो गई थी। इस समय देवताओं के दूत आकर मुझे रोके और तुम्हें बलवान चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा यह मुझे वरदान दिए। इस प्रकार देवदूत जब देवताओं की आज्ञा सुनाई तब आपके समागम की आशा से मैंने इस देह का त्याग नहीं किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, वैशालिनी के ये वचन सुनकर तथा किमिचिक व्रत में की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अविक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा, देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था और अब फिर शत्रुओं को जीत कर ही तुम्हें पाया है। अब बताओ क्या करूं। इसी अवसर पर मैं नामक गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गंधर्वों के साथ वहां आया। गंधर्व बोले, राजकुमार, यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्री भामिनी है। महर्षि अगस्त्य के शाप से यह राजा विशाल की पुत्री हुई। बचपन में खेलते समय इसने अगस्त्य मुनि को कुपित कर दिया था। तब उन्होंने शाप देते हुए कहा, जा तू मनुष्य योनि में उत्पन्न होगी। तब हम लोगों ने मुनि को प्रसन्न करते हुए कहा, है ब्रह्मर्षि, अभी यह निरी बालिका है, इसे भले बुरी का विवेक नहीं है, तभी इसके द्वारा आपका अपराध बन गया है, अतः आप इस पर कृपा करें। तब उस महामुनि ने कहा, बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा सा श्राप दिया।
अब यह अटल नहीं सकता। यही महर्षि का श्राप था जिससे यह मेरी पुत्री भामिनी राजा विशाल के भवन में उत्पन्न हुई। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए, इससे आपको चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। तब बहुत अच्छा कहकर राजकुमार ने विधि पूर्वक उसका पाणी ग्रहण किया। उस समय वहाँ तुम्बरु मुनि ने हवन किया। देवता और गंधर्व गीत गाते रहे। मेघों ने फूलों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजते रहे। विवाह के पक्ष दोनों दंपति महात्मा मय के साथ गंधर्व लोक में गए। अपेक्षित अपनी पत्नी के साथ कभी अत्यंत रमणीय नगर उद्यान में और कभी पर्वत उपत्यका में विहार करने लगे। वहाँ मुनि, गंधर्व और किन्नर लोग उन दोनों के लिए भोजन की सामग्री, चंदन, वस्त्र, माला और तथा पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुओं को प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्यों के लिए दुर्लभ गंधर्व लोक में अविकसित इस प्रकार भामिनी के साथ विहार करते रहे। कुछ समय बाद भामिनी ने वीर अविकसित के पुत्र को जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर उससे कार्य सिद्धि की अपेक्षा रखने वाले गंधर्वों के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उससे सब देवता तथा निर्मल देवर्षि भी पधारे। पाताल से नागराज, शेष, वासुकी तथा तक्षक भी आए। देवता, सूर्य, यक्ष में जो प्रधान थे वे सब उपस्थित हुए। सभी मरुद्रुण भी पधारे। तुम्बरु ने उस बालक का जातर कर्म करके स्तुति पूर्वक स्वस्ति वाचन किया और कहा, आयुष्मान तु चक्रवर्ती महापराक्रमी, महाबाहु एवं महाबलवान होकर समस्त पृथ्वी पर शासन करो। वीर, ये इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करे और तुम्हें शत्रुनाशक शक्ति प्रदान करे। पूर्व दिशा में बहने वाले मरुत जिनमें धूल का समावेश नहीं होता तुम्हारा कल्याण करे। दक्षिण दिशा के निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखे। पश्चिम के मरुत उत्तम पराक्रम दे तथा उत्तर के मरुत तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करे। इस प्रकार उन्हें कई वरदान देने के बाद वे सब अपने अपने स्थान को चले गए। जब राजा विशाल को अपनी पुत्री का सारा समाचार ज्ञात हुआ तो तथा दैहित्र की उत्तम योग्यता सुनाई तथा उसका मन आनंद में निमग्न हो गया। पौत्र को देखने के लिए महाराज करंदम का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने इस प्रकार कहा और अनेक यज्ञ किया, याचकों को बहुत सारे दान दिए। तदंतर वन जाने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अभिक्षित से कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब वन में तपस्या के लिए जाऊँगा। तुम मुझसे यह राज ले लो और मैं कृत्य हूँ। तुम्हारा राज तिलक करके मैं अतिरिक्त दूसरा कार्य शेष नहीं है। यह सुनकर राजकुमार अभिषेक ने बड़ी नम्रता के साथ पिता से कहा, तात मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरे मन में लज्जा भी दूर नहीं हुई है। आप इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कीजिए। मैं बंधन में पड़ने से पिता के हाथों मुक्त हुआ हूँ, अपने बल से नहीं। अतः मुझ में क्या पौरुष है? जिनमें पौरुष हो वे ही इस पृथ्वी का पालन कर सकते हैं। जब मैं अपनी भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ तब इस पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकूँगा? इसलिए राज्य किसी और को दे दीजिए। पिता बोले, पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र भिन्न नहीं है। यदि पिता ने तुम्हें बंधन से छुड़ाया तो यही मानना चाहिए कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया। पुत्र ने कहा, महाराज मेरे हृदय का भाव बदल नहीं सकता। जो पिता की कमाई हुई संपत्ति भोग है, जो पिता के बल से ही संकट का उद्धार पाता है तथा पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणों से नहीं, ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न न हो। जो स्वयं ही धन का उपार्जन करते, स्वयं ख्याति पाते तथा स्वयं ही संकटों से मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषों की जो गति होती है वही मेरी भी हो। पिता के बहुत कहने पर भी जब अविकसित पूर्वोक्त उत्तर देते ही चले गए। तब महाराज करंदम ने उनके पुत्र मरुत को ही राजा बना दिया। पिता की आज्ञा के अनुसार पितामह से राज्य पाकर मरुत अपने सुहृदयों का आनंद बढ़ाते हुए उसकी भली भांति पालन करने लगे। राजा करंदम अपनी पत्नी वीरा के साथ ले गए और वन में तपस्या के लिए चले गए। वहाँ मन, वाणी और शरीर के संयम में रख के उन्होंने 1000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग कर वे इंद्रलोक चले गए। उनकी पत्नी वीरा ने 100 वर्षों बाद तक कठोर तपस्या किया।
उसके सिर पर जटाएं बढ़ी हुई थी, शरीर पर मैल जम गई थी। वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का सालोक्य चाहती थी। फल मूल का आहार करते हुए भार्गव के आश्रम पर तपस्या करती थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों में रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। कौष्टुकी बोले, भगवान, आपने करंदम और अविकसित के चरित्र का मुझ पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं अविकसित कुमार महात्मा मरुत का चरित्र सुनना चाहता हूँ। तो उनका चरित्र कैसा था? वे किस प्रकार सौभाग्यशाली चक्रवर्ती महाराज, शूरवीर, सुंदर, परम बुद्धिमान, धर्मज्ञ, धर्मात्मा तथा पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करने वाले थे। मार्कंडेय जी ने कहा, पिता के आदेश से पितामह का राज्य पाकर मरुत जिस प्रकार पिता और अपने पुत्रों की रक्षा करते थे, उसी प्रकार प्रजाजनों का धर्मपूर्वक पालन करने लगे। ऋत्विजों और पुरोहितों के आदेश से प्रसन्न होकर बहुत से यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उनमें प्रचुर दक्षिणाएं दी। उन्हें उनका शासन चक्र सातों द्वीपों में आबाद रूप से फैला हुआ था। आकाश, पाताल, जल आदि में भी उनकी गति कुंठित नहीं होती थी। राजा तो यज्ञ करते ही थे। चारों वर्णों के अन्य लोग भी अपने अपने कर्म को छोड़कर, आलस्य छोड़कर संलग्न रहते थे और महाराज से धन प्राप्त कर इष्टापूर्त आदि पूर्ण क्रियाएं करते थे। राजा मरुत ने 100 यज्ञ करके देवराज इंद्र को भी मात कर दिया। उनके पुरोहित अंगिरानंदन संवर्त जी ने, जो बृहस्पति जी के भाई थे, वह तपस्या के भंडार थे। मुंचावन नाम से प्रसिद्ध एक सोने का पर्वत था जहाँ देवता निवास करते थे। महाराज मरुत ने उनका शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मंगा लिया। उनके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्री, भूभाग और मंडल आदि सोने से ही बनवाए। सदा स्व अध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में सदा यह गाथा गाते रहते थे। महाराज मरुत के समान यजमान इस भूतल पर दूसरा कोई नहीं हुआ। जिनके यज्ञ में समस्त यज्ञ मंडप और महल सुवर्ण के ही बने थे, उसने ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर तृप्त हो गए। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उसे ब्राह्मणों को भोजन परोसने का काम करते थे। राजा मरुत के यज्ञ में जैसा समारोह था वैसा किसी राजा के यज्ञ में नहीं हुआ। यहाँ रत्नों से घर भरा रहने के कारण ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा सुवर्ण त्याग दिया। उस छोड़े हुए धन को पाकर कितने ही लोगों का मनोरथ पूर्ण हो गया और वे भी उसी धन से अपने अपने देश में पृथक पृथक अनेक यज्ञ करने लगे। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले राजा मरुत के पास एक दिन कोई तपस्वी आया और इस प्रकार कहने लगा, महाराज, आपकी पितामही वीरा देवी ने तपस्वियों को मदोन्मत्त सर्पों के विष से पीड़ित देख आपके पास यह संदेश दिया है। राजन, तुम्हारे पितामह स्वर्गवासी हो गए हैं। मैं और वह मुनि के आश्रम पर रहकर तपस्या करती हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है। पाताल से सर्पों ने आकर यहाँ 10 मुनि को डस लिया है तथा जलाशयों को, जल को दूषित कर दिया है। ये पसीने, मूत्र और विष्ठा क्या भविष्य को दूषित कर देते हैं। यहाँ के महर्षि इन सबको भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है। इसके अधिकारी तो तुम ही हो। राजकुमारों को तभी तक भोगजनित सुख की प्राप्ति होती है जब तक उनके मस्तक पर राज्याभिषेक का जल नहीं पड़ता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, मेरे शत्रु का बल कितना है, मैं कौन हूँ, मेरे मंत्री कौन हैं, मेरे पक्ष में कौन कौन से राजा हैं, वे मुझसे विरक्त हैं या अनुरक्त हैं। शत्रुओं ने उन्हें फोड़ तो नहीं दिया, या शत्रु पक्ष के लोगों की भी क्या स्थिति है। मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म कर्म का आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है तथा किसका बर्ताव उत्तम है, किसको दंड देना चाहिए, कौन पालन करने योग्य है, किस मनुष्य पर सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिए। इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का कर्तव्य है। देश काल की अवस्था पर दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है कि वह सब और कई गुप्तचर लगाएं। वह गुप्तचर परस्पर एक दूसरे से परिचित न हो, उनके द्वारा यह जानने की चेष्टा करे तो कोई राजा अपने साथ की हुई संधि को भंग तो नहीं करता। राजा अपने समस्त मंत्रियों पर भी गुप्तचर लगा दे। इन सब कार्यों में सदा मन लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे। उसे दिन रात भोग सक्त नहीं होना चाहिए। राजाओं का शरीर भोग भोगने के लिए नहीं होता, वह तो पृथ्वी और स्वधर्म के पालन
पूर्वक भारी क्लेश सहन करने के लिए मिलता है। हे राजन, पृथ्वी और स्वधर्म का भली भांति पालन करते समय जो इस लोक में महान कष्ट होता है, वही स्वर्ग में अक्षय और महान सुख की प्राप्ति कराने वाला होता है। तुम इस बात को समझो और भोगों का त्याग करके पृथ्वी का पालन करने के लिए कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन काल में ऋषियों को सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त हुआ उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है तुम गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधे हो। अधिक कहने से क्या लाभ। तुम दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुष की रक्षा करो। तपस्वी की आवाज़ सुनकर राजा मरुत बड़ी लज्जा हुई। सचमुच ही मैं गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधा हूँ, मुझे धिक्कार है। यूँ कहकर लंबी सांस लेकर उन्होंने धनुष उठाया और तुरंत ही औरव के आश्रम पर पहुंचकर अपने पितामही वीरा को तथा अन्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया और सब ने आशीर्वाद देकर राजा का अभिनंदन किया। तत्पश्चात सर्पों के काटने से मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए 7 तपस्वियों को देखकर उनके सामने मरुत ने बारंबार अपनी निंदा की और कहा, मेरे पराक्रम की अवहेलना करके ब्राह्मणों के साथ द्वेष करने वाले दुष्ट सर्पों की जो दुर्दशा करूंगा उसे देवता, असुर, मनुष्य संपूर्ण संसार देखेंगे। यह कहकर कुपित राजा ने पाताल लोक निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए संवर्तक नामक अस्त्र उठाया और उस महान अस्त्र के तेज से सारा नागलोक सब ओर से सहसा जल उठा। उस समय जो घबराहट हुई उससे नागों के मुख से हे तात, हे माता, हे वत्स की पुकार सुनाई देती थी। किन्हीं के पूंछ जलने लगे, किन्हीं के फण। कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़ के स्त्री पुरुष को साथ लेकर पाताल त्याग कर मरुत की माता भामिनी के शरण में गए, जिसने पूर्व काल में उन्हें अभय दान दे रखा था। भामिनी के पास पहुंचकर भय से व्याकुल होकर समस्त सर्पों ने प्रणाम पूर्वक गदगदवाणी में कहा, वीर जननी, आज से पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपका सत्कार किया था और आपने हमें अभय दान दिया था, उसके पालन का यह समय आ पहुंचा। हमारी रक्षा कीजिए। आपके पुत्र मरुत, आप अपने अस्त्र के तेज से हम लोगों का दग्ध कर रहे हैं। इस समय आपके सिवा कोई हमें शरण देने वाला नहीं है। आप हम पर कृपा कीजिए। सर्पों की आवाज़ सुनकर पहले आपने दिए हुए वचन को याद करके साध्वी भामिनी ने तुरंत ही अपने पति से कहा, हे नाथ, मैं पहले ही आपको यह बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरा सत्कार करके मेरे पुत्र से प्राप्त होने वाले भय की चर्चा की थी और मैंने इनकी रक्षा का वचन दिया था। आज ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं। मरुत के अस्त्र से ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं। जो मेरी शरणागत हैं वे आपके भी हैं, क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक नहीं है तथा मैं स्वयं ही आपके शरण में हूँ। अतः आप अपने पुत्र मरुत को आदेश देकर रोकिए। मैं भी उससे अनुरोध करूँगी। मेरा विश्वास है वह शांत हो जाएगा। अविक्षित बोले, देवी, निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण मरुत कुपित हुआ है, अतः मैं तुम्हारे पुत्र का क्रोध शांत करना कठिन मानता हूँ। नागों ने कहा, राजन, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम पर कृपा करें। शरण चाहने वाले नागों की यह बात सुनकर पत्नी की प्रार्थना से महायशस्वी अविक्षित ने कहा, मैं तुरंत चलकर नागों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र से कहता हूँ। इस प्रकार वे वहाँ पहुंचकर देखे कि अविक्षित ने देखा भामिनी का पुत्र अपने हाथों में एक श्रेष्ठ धनुष लिए हुए है। उनका अस्त्र बड़ा भयानक है। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। वो अपने अस्त्र से आग उगल रहा है और समस्त भूमंडल को जलाती हुई पाताल के भीतर पहुंच रही है। इस प्रकार यह देखते हुए अविक्षित ने कहा, मरुत, क्रोध ना करो, अपने अस्त्र को लौटा लो। यह बात उन्होंने बार बार कही और इतनी शीघ्रता से कही कि उतावली के कारण कितने ही अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। पिता की बात सुनकर बारंबार उन्हें देखकर हाथ में धनुष लिए हुए मरुत ने माता और पिता दोनों को प्रणाम किया और इस प्रकार उत्तर दिया, पिताजी, मेरे शासन होते हुए भी सर्पों ने मेरे बल की अवहेलना करके भारी अपराध किया है। इन महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने 10 मुनि कुमारों को डस लिया है। इतना ही नहीं, वे दुराचारियों ने हविष्य को भी दूषित कर दिया है। ये सभी सर्व ब्रह्म हत्यारे, अतः इनका वध करने से आप हमें ना रोकें। विक्षित बोले, सर राजन, ये सब मेरी शरण में आ गए हैं, अतः मेरे गौरव का ध्यान रखते हुए तुम इन अस्त्रों को लौटा लो। किंतु मरुत नहीं माने और इस पर पिता और पुत्र के बीच में फिर युद्ध की शंकाएं उत्पन्न होने लगी। पिता ने कहा
कि अगर तुम मेरी शरण में आए हुए लोगों को, अगर तुम इन्हें तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शरण में आए हुए पीड़ित मनुष्यों पर उस शत्रु पक्ष का ही क्यों ना हो दया नहीं दिखाता, उस पुरुष के जीवन को धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ और वे भयभीत होकर मेरे शरण में आए हैं और तुम इनके अपकारी हो, तो फिर तुम्हारा वध क्यों न किया जाए। मरुत ने कहा, मित्र, बांधव, पिता अथवा गुरु भी यदि प्रजा पालन में विघ्न डाले तो राजा द्वारा वह मार डालने योग्य है। अतः पिताजी, मैं आप पर प्रहार करूँगा, आप मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अपने धर्म का पालन मात्र करना है, आप पर मेरा रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए दृढ़ संकल्प देख भार्गव आदि मुनि बीच में आ पड़े और मरुत से बोले, तुम्हें अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है। फिर अविक्षित ने बोले, आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। मरुत ने कहा, ब्राह्मणों, मैं राजा हूँ, मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है। अविक्षित बोले, मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और यही उन्हीं शरणागतों का वध करता है तथा मेरा पुत्र होने पर भी अपराधी है। ऋषियों ने कहा, ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिन ब्राह्मणों को काट खाया है उन्हें हम जीवित किए देते हैं, अतः युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आप दोनों श्रेष्ठ राजा हो, प्रसन्न हो जाओ। इस समय वीरा ने आकर अपने पुत्र अविक्षित से कहा, वत्स, मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र इन नागों का वध करने के लिए उद्धत हुआ है। यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाए तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे शरणागत सर्प जीवित छूट जाएंगे। तदंतर राजा मरुत ने पुनः अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अविक्षित ने भी मरुत को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करते रहो, पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद का भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु ना हो। इस प्रकार ब्राह्मणों और वीरा की आज्ञा लेकर अविक्षित मरुत भामिनी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी राजधानी को चले गए। महाबली महामरुत का ऐसा ही पराक्रम था, 7 द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा ना हुआ ना होगा। वे सत्व तथा पराक्रम से युक्त महान तेजस्वी थे। द्विश्रेष्ठ महात्मा मरुत के उत्तम जन्म चरित्र की यह कथा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मरुत के 18 पुत्रों में नरिष्यंत सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी, महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने यह सब कथा सुनकर क्रौष्टुकी जी को विदा कर दिया। उसके बाद मध्याह्न काल की क्रिया संपन्न की। महामुनि, हमने भी उनसे जो कुछ सुना था वह सब आपको कह सुनाया। यह अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंडेय जी मुनि को सुनाया था, वही हमने आपसे कहा है। यह पुण्यमय, पवित्र, आयुवर्धक तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला है। जो इस पाठ का श्रवण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारंभ में जो कई प्रश्न किए थे उसके उत्तर में हमने पिता पुत्र संवाद, ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि, मनुओं की उत्पत्ति तथा राजाओं के चरित्र को सुनाए हैं। यह सब बात को हम बता चुके हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसंगों का श्रवण तथा जन समुदाय में पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने जो 18 पुराण कहे हैं उनमें से यह विख्यात मार्कंडेय पुराण 7वां पुराण समझना चाहिए। पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां श्रीमद् भागवत महापुराण, 6ठा नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां नरसिंह पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण माना गया है। जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय पुराण 4 प्रश्नों से युक्त है। इसके श्रवण से 100 करोड़ कल्पों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवण से उसी प्रकार नष्ट हो जाते जैसे हवा का झोंका लगने से
रुई उड़ जाती है। इनके श्रवण से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। वंध्या अथवा मृतवत्सा स्त्री यदि यथावत इस पुराण का श्रवण करके करे तो वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र को प्राप्त करती है। इसका श्रवण करने से मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र तथा अक्षय वंश प्राप्त करता है। ब्राह्मण, इस पुराण को पूरा सुन लेने के बाद जो आवश्यक कर्तव्य है वह सुनो। विधि पूर्वक अग्नि स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे। पुराण स्वरूप भगवान गोविंद का हृदय कमल में ध्यान करके गंध, पुष्प, माला, वस्त्र तथा नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करे। वाचक की पत्नी सहित पूजा करे। तत्पश्चात उन्हें दूध देने वाली सवत्सा गौ, खेती से भरी हुई भूमि, सुवर्ण और चांदी आदि वस्तुएं यथाशक्ति दान करनी चाहिए। राजाओं को उचित है कि उन्हें ग्राम आदि तथा सवारी भी दे। वाचक को संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वस्ति कहलाएं। जो वाचक की पूजा न करके एक श्लोक भी सुनता है वह उसके पुण्य का भागी नहीं होता। विद्वानों ने जो शास्त्र चोर कहा है, मार्कंडेय पुराण की समाप्ति पर भारी उत्सव कराए और सब पापों से मुक्त होने के लिए दूध देने वाली गौ का दान करें। साथ ही सपत्नीक ब्राह्मणों को वस्त्र, रत्न, कुंडल, अंगा, पगड़ी, ओढ़ने, बिछौने आदि सहित शैया, जूता, कमंडलू, सोने की अंगूठी, शब्द, धान्य, भोजन के लिए कांसे की थाली, घृत पात्र दान करें। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो उत्तम विधि के साथ इसका श्रवण करता है वह 1000 अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों का फल पाता है। उसे न यमराज से भय होता है न नरकों से। वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा सदा कायम रहती है तथा वह इंद्रलोक एवं सनातन ब्रह्मलोक में जाता है। वहाँ से पुनः च्युत होकर मनुष्य योनि में उसे नहीं आना पड़ता। इस पुराण के श्रवण से ही मनुष्य परम योग प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेद निंदक, शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत भंग करने वाले, माता पिता के त्यागी, सुवर्ण चोर, मर्यादा भंग करने वाले तथा जाति को कलंकित करने वाले पुरुषों को प्राण कंठ में आ जाएं तो भी इस पुराण का उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि लोभ, मोह अथवा विशेष का भय के कारण कोई उक्त मनुष्यों का यह पुराण सुनाता अथवा पढ़ता है तो यह निश्चय ही नरक में पड़ता है। जैमिनी जी बोले, पक्षियों, महाभारत में मेरे जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका था उसका निवारण आप लोगों ने मित्र भाव से ही किया है। ऐसा दूसरा कौन करेगा। आप लोग दीर्घायु, निरोग तथा उत्तम वृत्ति से युक्त हो। सांख्य योग में आपकी बुद्धि अविचल भाव से स्थित रहे। पिता के शाप जनित दोष से जो आपके मन में दुख रहता है वह दूर हो जाए। यूँ कहकर महाभाग जैमिनी उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके अपने आश्रम को चले गए और वे उन पक्षियों द्वारा किए हुए परम उदार उपदेश का सदा चिंतन करने लगे। इस प्रकार यह मार्कंडेय पुराण संपूर्ण होता है। बोलो श्री मार्कंडेय जी की जय। साथियों, मैं यह मार्कंडेय पुराण का पाठ किया था, अतः जो लोग बैठ के मार्कंडेय पुराण नहीं पढ़ सकते हैं या जिनके पास समय का अभाव है, मैं उन सब के लिए इसका पाठ की हूँ ताकि अगर लोग इसको चालू कर दें तो उन्हें भी पाठ पढ़ने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आशा है आपको मार्कंडेय पुराण पसंद आया होगा। इसके लिए धन्यवाद।